श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। गुरु गीता के प्रवर्तक भगवान शिव का कथन है कि अध्यात्म साधना में परम अनिवार्य तत्व है गुरु भक्ति का जागरण। साधक में यदि गुरु भक्ति का विकास हो जाए तो अध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलित होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं परिष्कृत चिंतन को जन्म देती हैं। चिंतन का परिष्कार होने से उसके कर्मों में उदात्तता आती है। तत्व कथा यही कहती है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतःकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। पिछली बार बताया गया था कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ही ध्यान का मूल है। उनके चरण पूजा के मूल हैं। उनके वचन मंत्र मूल हैं। उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि हैं। शिष्य को सदा अपने सद्गुरु की शरण में ही रहना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती से कहते हैं, गुरु भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। श्रुतियों में इन्हीं की पराचेतना को नेति नेति कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से सद्गुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, भले ही वो देव, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की पराचेतना में सब कुछ है। उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियां समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने आदि माता पार्वती से कहा है। सद्गुरु अगम एवं अगोचर हैं। वे साकार होते हुए भी निराकार हैं, देहधारी होते हुए भी देहातीत हैं। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है। ये परम सत्य है। भले ही इसे बुद्धि परायण जन समझें अथवा न समझें। हालांकि इसे समझे बिना तप की कठिन साधनाएं एवं दुरूह विद्याओं का अभ्यास अज्ञान के अहंकार को ही बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक बड़ी मीठी कथा है। ये कथा कबीरदास जी और उनके शिष्य पद्मनाभ के बारे में है। पद्मनाभ कबीरदास जी के पास अध्यात्म के तत्व को जानने आए। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया। पर पद्मनाभ का कबीर के पास मन नहीं लगता था। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। सो वो एक दिन फकीर शेखतकी के पास चले गए। ये शेखतकी सुप्रसिद्ध विद्वान थे। सभ्य जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोदी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था। जब पद्मनाभ ने फकीर शेखतकी से साधना करने की इच्छा जताई तो फकीर ने उन्हें एक मोटी सी किताब थमा दी और उस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वो वैसा वैसा ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से मुद्राएं एवं उसी भांति वह योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। ये सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। यहाँ तक कि उन्हें अपने कबीर बाबा की सुध भी न रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यतिरेक हुआ और उनकी काया निश्चेष्ट हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वे मर गए हों। सभी ने उन्हें मृत मान लिया। फकीर शेखतकी उन्हें मरा हुआ मानकर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीरदास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें सारा वाकया बताया। सारी बात जानकर कबीर मुस्कुराए और पास खड़े लोगों से बोले, पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो। पर इससे क्या होगा? शेखतकी ने प्रतिवाद करते हुए कहा, ये तो मर गया है। कबीरदास जी ने कहा, नहीं, ये मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। शव के पास आने पर कबीर बाबा ने
उसके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया, उसकी प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र से उतारकर कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडलिनी क्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा, मैं यहाँ कैसे आ गया? कबीर दास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्पर्श में पता नहीं क्या था कि पद्मनाभ को जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो वह कबीर दास जी के पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया, पर आपने मुझे उबार लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य से न तो कभी अपमानित होता है और न ही कभी वो अपने शिष्य का त्याग करता है। बस उसे तो काल क्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेखतकी की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों का जानकार है और जिसमें अपने शिष्य को उबारने की क्षमता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।